विवेक, ये ज्यादा पैसे ऐंठने का जो काम है ये इस ऐप में कैसे किया जाता था? क्या ब्याज ज्यादा लिया जा रहा था या उनसे कुछ और चार्जेस वसूले जा रहे थे? अर्पिता, देखिए जो इंस्टा चाइनीज़ ऐप लोन है उसमें सबसे ज़्यादा जो ब्याज दर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर कोई उसमें लोन ले रहा है तो उसकी जो इंटरेस्ट है वो कम से कम 35 से 40% उन्हें ब्याज देना पड़ता था, लेकिन उससे ज़्यादा रकम वसूली जाती थी प्रोसेसिंग फ़ीस को लेकर। ये प्रोसेसिंग फ़ीस ये बैंक लोन वाले बताते नहीं थे कि प्रोसेसिंग फ़ीस कितना लिया जा रहा है। जो कुछ लोग जो पीड़ितों से हमारी बात हुई है उनका 700 रुपये कहना है कि अगर 10,000 का लोन लिया है तो उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो लगभग 2,500 से 3,000 रुपये तक हो जाती थी, जो उन्हें नहीं बताया जाता था। तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग फ़ीस और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि वो लोग रीपे करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। लेकिन किस तरीके से इनकी मॉडस ऑपरेंडी है, ये कोई चाइनीज़ ऐप है, उसमें सबसे पहले अगर जो ग्राहक है उन्हें सबसे पहले ये जानना चाहिए, अगर किसी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड करते समय इस बात की जाँच करें कि वो ऐप NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से एफिलेटेड है या नहीं है। अगर वो ऐप NBFC से एफिलेटेड नहीं है तो उस ऐप को बिल्कुल भी ना छुएं, क्योंकि वो एक फर्जी ऐप है और लोग उस पर फंस जाते हैं। NBFC का मतलब है कि जब वो ऐप किसी से एफिलेटेड होता है यानी कि RBI की गाइडलाइन में वो पूरी तरीके से आता है। लेकिन हिंदुस्तान में जो पता चल रहा है कि कम से कम कई ऐसे सैकड़ों फर्जी ऐप है जो NBFC की गाइडलाइन में नहीं है, उनसे एफिलेटेड नहीं है, RBI की गाइडलाइन में नहीं आते हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के साइबर सेल का ये खुलासा हुआ है कि 50,000 से ज़्यादा जो पीड़ित है वो सिर्फ महाराष्ट्र में है। यही वजह है कि RBI के साथ साथ अब महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी इस पूरे मामले में एडवाइजरी जारी की है और लोगों को सचेत रहने की कहा गया है कि जो भी चाइनीज़ इंस्टा ऐप है उसको पूरी तरह से परखें, पूरी तरह से जांचें, उसकी टर्म्स कंडीशन पूरी तरह से पढ़ें, उसके बाद ही उसे डाउनलोड करें। बिल्कुल विवेक, रहिए साथ। देखिए, भारत सरकार कई चीनी ऐप पर सुरक्षा के नजरिए से पाबंदी लगा चुकी है, लेकिन हाल ही में इस बात का भी पर्दाफाश हुआ कि कुछ चीनी ऐप के जरिए लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करने का काम किया जा रहा है। तुरंत लोन देने के नाम पर ये ऐप आपकी जिंदगी के लिए कितने घातक हैं, इसका अंदाजा कोलकाता से आई ये खबर देखकर आपको लग जाएगा। तुरंत लोन का झांसा। चीनी ऐप से गोरख धंधा। मासूम बने शिकार। कर्ज ने तबाह की जिंदगी। अगर आपको तुरंत कर्ज की दरकार है और आपको कोई ऐप तुरंत लोन देने का वादा करता है तो ये खबर खास आपके लिए है, क्योंकि कोलकाता का ये शख्स भी उन लोगों की कतार में शामिल हो चुका है जिन्हें कर्ज ने ऐसा मर्ज दिया कि अब उन्हें साइबर क्राइम दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर इनके साथ क्या हुआ। पैसों की जब मुझे ज़रूरत थी तब मैंने कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लिया था। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन बोलते थे कि 7 दिन में लोन देंगे, तो मैंने जब पहली बार लोन लिया था 4,000 की जगह वो लोग दिखाए ऐप पे, पर उसमें से सिर्फ 2800 रुपये अकाउंट में आए। इन्हें ऑपरेशन के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, लिहाजा इन्होंने बिना जांचे परखे मोबाइल ऐप पर तुरंत लोन के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन लोन के लिए अप्लाई करना कितना भारी पड़ गया, इसकी कहानी भी ये खुद ही बताते हैं। उसके बाद 7 दिन बाद 3 दिन से उन लोग का फ़ोन शुरू हो गया था। उसके बाद मैंने उस कस्टमर केयर को कॉल किया तो वो लोग ने बहुत रूडली बात करने शुरू कर दी थी। ये चीनी मोबाइल ऐप पहले तुरंत कर्ज देने का लालच देते हैं, उसके बाद तय वक्त से पहले ही कर्ज लेने वालों को धमकाते हैं। अगर उनकी कहे पर अमल नहीं किया तो बदनाम करने की धमकी देते हैं और उसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। मतलब टाइम से पहले ही फ़ोन कर दिया और उन्हें कह रहे थे कि मतलब अगर 12 बजे से पहले पेमेंट नहीं होगी तो फिर हम लोग के कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन जाएगा, मतलब व्हाट्सएप पिक्चर होगा, सब कुछ होगा। तो वो सब बहुत डिफेम करने लगे। फिर एक मेंटल हैरेसमेंट का वो सब उन लोग के पास हम लोग के सब पिक्चर्स थे, सब कुछ थे, इसलिए वो एक ब्लैकमेलिंग का ज़रिया हो गया। ये अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जो चीनी ऐप के जरिए इस तरह की मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। उनके मुताबिक कई ऐसे लोग हैं जो तुरंत लोन वाली स्कीम के झांसे में आकर अपना बहुत कुछ गंवा चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करा दी गई है। साइबर क्राइम में कंप्लेंट की इन लोग तो फिर हम लोग को पता चला कि RBI ये सब ऐप अलाउ नहीं करती है। फिर उसके बाद
हम लोग ने बहुत दिन से पेमेंट नहीं की। मेरे जैसे और भी पाँच छः लोग हैं, उन लोग के साथ भी सेम ही हुआ है। मोबाइल ऐप के जरिए इस तरह के अपराध कोई नई बात नहीं है। मासूम ग्राहकों को आसान योजनाओं के नाम पर ठगने का ये सिलसिला बहुत लंबा है। यही वजह है कि तुरंत और आसान किश्त पर लोन जैसी सेवाएं देने वाले लोगों से सावधान हो जाएं, क्योंकि असल में इनकी नजर आपकी गाढ़ी कमाई पर होती है।